नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका रतनपुर के चतुर्भुज पोखर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, बेगूसराय के महान पुरुष, राजनेता, डॉक्टर, कलाकार, उनको तो मैं आपसे मिला ही चुकी हूँ, मगर आज मैं आपको बेगूसराय के एक ऐसे पोखर में लेके आई हूँ जो बेगूसराय की शान बन चुकी है। वैसे तो बेगूसराय में लगभग 7 पोखर हैं, मगर ये पोखर की बात अलग है। आप देख रहे हैं यहाँ का रख रखाव, यहाँ की हरियाली सबसे अलग है। पर्यटन स्थल कहा जाए तो भी कम नहीं। हम सबको पता है कि इसके रख रखाव में हमारे पूर्व मेयर संजय जी का कितना बड़ा योगदान है। आइए हम मिलते हैं संजय जी से और जानते हैं कि उनकी रुचि इस पोखर में इतनी क्यों है। नमस्कार संजय जी। नमस्कार। ये पोखर तो बेगूसराय की शान बन चुकी है। आज हमारा मकसद इस पोखर को दिखाना, सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं दिखाना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और जैसा कि सबको पता है कि हमारे पूर्व मेयर संजय जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसकी साफ़ सफाई, इसका रख रखाव के लिए। और इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये कब बना और कैसे इतना भव्य, इतना सुंदर बना, कुछ आप हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो कम से कम आप यो तो लगातार दैनिक समाचार अखबार में इसकी खबर सुर्खियां बनती रही है, लेकिन आपके द्वारा आज यहाँ आके इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं आपके पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ये महंत सियाराम दास, जो इस विष्णुपुर चतुर्भुज ठाकुरबाड़ी के महंत थे, उनके द्वारा ये ज़मीन दान, उन्हीं का ये ज़मीन था, ये ठाकुरबाड़ी का ज़मीन था। और महंत बाबा सियाराम दास जी के द्वारा ये ज़मीन पोखर के लिए दान, क्योंकि पहले पोखर खुदवाना, कुआं खुदवाना, ये लोगों में एक परंपरा थी। हाँ, ये पुण्य का काम माना जाता था। तो उसी पुण्य का काम उन्होंने किया था। लगभग 1968 में जी उन्होंने इस पोखर का निर्माण करवाया था। मतलब ये काफ़ी पुराना है। 68, हाँ, 50 साल हो गया, 52 साल पुराना है पोखर। तो उस समय जो बना था, तो उस समय तो यही था, जो मिट्टी चारों तरफ से इसका निकाला गया और पोखर का स्वरूप दे दिया गया। जी जी जी। तो फिर बाद के दिनों में ये पंचायत में था, तो पंचायत के मुखिया यहाँ के पहले लक्ष्मी नारायण सिंह हुआ करते थे, फिर उनके पुत्र गोपाल नारायण सिंह हुए। तो उनके कार्यकाल में सीढ़ी का निर्माण हुआ था। जी जी जी। लेकिन फिर बाद के दिनों में वो सीढ़ी पुराना हो गया, थोड़ा ढह भी गया, टूट भी गया। तो इस तरह जब ये फिर बेगूसराय नगर निगम का क्षेत्र बना 2010 में, जब आप मेयर थे। और 2010 में जब ये नगर निगम क्षेत्र में आया, वार्ड नंबर 17 के प्रारूप बना, और 11 में फिर नगर निगम बना। तो उसके बाद लगातार जब 13 में 2002 में 2013 को जब मैं मेयर बना जी, तो उस समय ये तो हर आदमी इस बात को जानते भी हैं, सभी बेगूसराय वासी, जो उस समय ये जो था बेगूसराय को नगर निगम कहा जाता था। जी। मुझे जिस रूप में नगर निगम मिला था 2 साल के बाद, तो कहीं बहुत ढेर सारे काम करना था। और मन में भी था जो कुछ ना कुछ करूं, तो उसी रूप में काम करना शुरू किया। तो एक दिन टहलते हर वार्ड में जाना पड़ता था। तो टहलते घूमते यहाँ मैं जब पहुँचा, तो मुझे याद है वहाँ एक मेरे पिताजी और एक मेरे दादा, मोहल्ला के दादा, और केदार प्रसाद सिंह बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा, जो क्या हम लोग, क्या मेयर साहब तो आप मेयर हो गए। तो हम उस पर कहे, जी सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। तो फिर बोले, जी इस पोखर का नहीं कुछ हो सकता है। कहे हाँ बाबा, क्यों नहीं होगा, तो नहीं इसको कुछ करवाइए, आपसे लोगों को उम्मीद है जी। तो फिर हम बोले, उनसे वचन देकर गए, जो नहीं इसको मैं बनाऊंगा। मतलब ये जो आपकी इच्छा है, जी। वैसे तो आप मेयर में काल में बहुत सारे काम किए, मगर ये सबसे उल्लेखनीय मुझे लगता है। मुझे कहीं ना कहीं, या फिर बेगूसराय वासियों को भी लगता है कि ये काफ़ी आपके दिल से जुड़ा हुआ है ये पोखर। एक्चुअली है क्या, जो देखिए वार्ड जो होता है ना, कुछ टेक्निकल भी है। जहाँ अब जैसे वार्ड में जो विभक्त है, अलग अलग 45 वार्ड हैं, और 45 वार्ड में जो भी वार्ड पार्षद होते हैं, जो भी माननीय पार्षद, तो वो अपने वार्ड को ही सब कुछ मैंने समझते हैं। उनको लगता है नहीं, उनको लगता है मेरे वार्ड में वो क्यों हस्तक्षेप करेगा। लेकिन बाद में के दिन में जो हुआ, ये मेरा घर था और यहाँ के लोगों के द्वारा मुझे आमंत्रण भी मिला, और मैं अपने कार्यकाल में सिर्फ इसी पोखर का नहीं, एक बाघा में पोखर है, उसमें भी मैं लगभग 30 लाख रुपया
उसके जीर्णोद्धार के लिए दिया था। पुलिस लाइन जो पोखर है वहाँ भी दोनों तरफ सीढ़ी निर्माण, दो तरफ किसी कारण से वहाँ रुक गया। होता ये है कि जैसे आपने जैसे बताया कि बाकी पोखर जैसे बेगूसराय में मैंने एक पोस्ट में ही देखा कि 7 लगभग पोखर हैं। जी जी। मतलब कहीं से भी सरकार की तरफ से अगर उसको फंड मिल भी जाती है, बट वो मेंटेनेंस, देख रेख नहीं हो पाता, मेंटेनेंस इज इम्पोर्टेंट, देख रेख नहीं हो पाता है। तो जब मैं यहाँ बनवाया तो मन में वही लगा जो इसको तो फिर मेंटेन हो नहीं पाएगा। तो इस बीच में मेरे मन में आया, और ये वार्ड नंबर 17 और मैं वार्ड नंबर 21 से पार्षद था। तो फिर बाद के दिनों में मैंने अपनी धर्मपत्नी को यहाँ से चुनाव लड़वाया, तो वो जीत गई। तो जब वो जीत गई तो ये लगा जो अब ये मेरा वार्ड हो गया। तो मैं यहाँ आकर कुछ भी करता हूँ तो हमें सुकून महसूस होता है। नहीं तो अगर दूसरे वार्ड में हम अगर कुछ जाकर अच्छा भी काम करेंगे तो वहाँ के जो माननीय पार्षद होते हैं ना, उनको लगता है जैसे पहले कोई आदमी पहले कोई आदमी तपस्या करता था ना, तो इंद्र सबसे पहले डरते थे जो कहीं मेरे वो गद्दी पे हाँ, तो इन माने कहीं न कहीं लोगों के पार्षद के मन में होता है ऐसी सोच तो नहीं होनी चाहिए। तो जब यहाँ मैं इसको बनवाया, इस तालाब को बनवाया, इससे जुड़ा भी लगातार हर दिन मैं आज भी आता हूँ, सुबह हर दिन मैं आता हूँ, लगभग जब अगर बेगूसराय में रहता हूँ तो मैं आता हूँ। अच्छा, और मेरे सब ये जानना था मुझे कि जैसे इसमें रख रखाव की बात आती है तो मतलब नगर निगम इसका रख रखाव करते कि पर्सनली आप इसका करवा रहे हैं? इसमें बता देते हैं जो भी इसमें फंडिंग हुआ, वो जो सीढ़ी निर्माण हुआ है या छठ के अवसर पर जो भी खर्चा आता है वो नगर निगम के द्वारा होता है। नगर निगम से मेरे ही कार्यकाल में एक सफाई मजदूर सीताराम जी हैं, और ये जो हैं सो पूरे नगर निगम क्षेत्र में सबसे ईमानदार, सबसे कर्मठ मजदूर हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूं और बार बार अनेकों बार इनको मैं अपने तरफ से सम्मानित भी किया हूं। जो ये इनका इतना लगाव हो गया है, जो संडे को नगर निगम इन्हें पैसा नहीं देता है, लेकिन संडे के दिन, रविवार के दिन भी आके काम यहाँ करते हैं। अच्छा, इनका हमसे ज्यादा इनका लगाव है। जहाँ तक देख रहे हैं हम लोग काफी पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और कुछ गार्डन जैसा बना है, तो क्या ये नगर निगम आपके कार्यकाल में बना था कि ये आपने पर्सनली शौक से लगवाया? ये जितना पौधा लगा हुआ है इसमें एक बेगूसराय में साइकिल यात्रा एक विचार करके एक टीम जी जो हर संडे को कहीं न कहीं सार्वजनिक जगह पर जाके पौधा लगाती है। तो उस टीम से मैं भी जुड़ा हुआ था। जब मैं पार्षद था या मेयर बना तो उस साइकिल यात्रा एक विचार का एक सदस्य था, और मैं भी वहाँ जाता, उनके साथ जाके बहुत जगह पे जाके पौधा लगाता था। तो लगभग ये पौधा उनके द्वारा लगाया गया है। ये जो पार्क आप देख रहे हैं तीनों तरफ, इसमें नगर निगम का कहीं कोई योगदान नहीं है। अच्छा, ये मैं हम लोग पर्सनल इसका देखभाल भी हम लोग करते हैं। और इधर जो आप ये देख रहे हैं तमाम पौधा, जब उड़ी में हमारे 18 सैनिक शहीद हुए थे, अच्छा, तो उनके नाम पर मैंने यहाँ ये अशोक का जितना भी पौधा है आप गिन सकते हैं, 16 लगा हुआ है, और 2 फिर बाद में हम लोग इसको लगवाए थे। यानी 18 पौधा यहाँ उड़ी के शहीदों के नाम हम लोग इसको लगाए थे, उनके सम्मान में, शहीदों के सम्मान में। फिर बाद के दिनों में साइकिल यात्रा एक विचार के द्वारा, और एक मेरे बड़े भाई हैं यहाँ संजीव जी, उनका भी सहयोग रहता है। उनके द्वारा भी ये गुलमोहर का पेड़ आप देख रहे हैं, ये उनके द्वारा लगाया गया है। और उसके बाद हम इस पार्क को भी शहीद पार्क बनाए हैं। आप वहाँ मंच देख रहे हैं, वो शहीद सैनिक मंच है। क्या वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं? प्रोग्राम तो नहीं होते हैं, लेकिन छठ में छठ के दिन यहाँ एक बेहतरीन आयोजन होता है। तो वहाँ से बैठ के आप पूरे तालाब का नज़ारा ले सकते हैं, और लोगों को जो भी सूचना देना है, लोगों को चाहे जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनसे अगर कुछ उनको सजेशन देना है तो इस ढंग की बात। छठ में किस तरह की यहाँ पे तैयारी होती है? सबसे ज्यादा भीड़ अगर पूरे बेगूसराय में सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ रहा, क्योंकि ये जो है चर्चा में हमेशा ये तालाब बनी हुई रहती है। और होता क्या है, जो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास कहीं ना कहीं अपना जगह है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको अपने घर में तालाब खोदना या पूजा करना, तो यहाँ होता है कि सबसे ज्यादा बाजार से मेन रोड तक के मारवाड़ी मोहल्ला से भी लोग, माने जो भी लोग हैं जो मार्केट एरिया के लोग हैं वो आते हैं। प्लस ये विष्णुपुर, पसपुरा, रतनपुर
और इधर पत्तापुर, ये और 4-5 किस तरह गाँव। के मतलब जैसे मुंडन होता है ये सब इस तरह के भी नहीं वहाँ पे उस तरह बस वो छठ के दिन ही जो मुंडन होता है, हाँ। बाद में कोई यहाँ और कोई कार्यक्रम- पूजा ना, यहाँ ना, पे नहीं और होती कोई और कार्यक्रम कोई आयोजन नहीं। आयोजन नहीं। हम लोग शहीदों के नाम पर अनेकों बार यहाँ कार्यक्रम किए हैं, चाहे बिहार सरकार का जो नशाबंदी था वो नशाबंदी का भी हम लोग जागरूकता यहाँ अनेकों बार साइकिल रैली हो, चाहे मोटरसाइकिल रैली हो, चाहे दौड़ प्रतियोगिता हो बच्चों के द्वारा, बच्चियों के द्वारा, युवाओं, तो ऐसा प्रतियोगिता अनेकों बार यहाँ हुआ है। कभी मंत्री भी आए। पिछले दिन मैंने इस बगल से जो ये सड़क गुजरा है, जी जी ये सड़क जो गुजरी है तो उनका हम नामाकरण किए थे 19/10/19 को डॉक्टर भोला सिंह पथ। तो हम क्योंकि वो इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, पहले ये बेगूसराय का ही क्षेत्र था, विधानसभा क्षेत्र, तो उनका भी यहाँ से जुड़ाव था। तो मैं इस पथ का नामाकरण आदरणीय भारत सरकार के मंत्री गिरिराज बाबू के कर कमलों से करवाया था। जैसे कि ये तो बहुत अभी भी बेगूसराय में अगर बोला जाए तो अव्वल नंबर पे है, मगर इसका भविष्य में आप क्या सोचें कि इसको और क्या रूप देना चाहिए इसका? बस हम जो भी अभी है, हम नगर निगम से बात भी किए थे, जो बीच में एक क्योंकि छठ के समय का फव्वारा जैसा हो जाए और एक वहाँ भगवान सूर्य की जी मूर्ति ऐसा लगे, जो हाँ लोगों को लगे जो साक्षात हम लोग सूर्य का आराधना कर रहे हैं। ये तो होता है मैंने पूरे साल में एक बार, लेकिन अगर लगातार यहाँ सूर्य भगवान का आकृति उस तरह का बनाया जाता है बीच में, मतलब तो इसकी और सुंदरता बढ़ जाएगी, लोगों में लगेगा। और सबसे मेरे मन में था एक बोटिंग हो कम से कम, जो सुबह शाम जो कुछ घूमने के लिए बच्चे आते हैं। अच्छा तो, ये मुझे ये भी पूछना था कि ये मतलब 24 आवर्स ये खुला रहता है दरवाज़ा इसका? हाँ, इसका जो है सो 24 घंटा खुला हुआ रहता है, सुबह से लगभग 12-1 बजे तक। मतलब मॉर्निंग वॉक में भी लोग आते होंगे? हाँ, सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के लिए तो जो अभी कोरोना संकट जब आया है तो लगभग पार्क बंद हो चुका था, तो लोगों को घूमने के लिए हम भी 10-15 दिन लगातार बंद करवाए, क्योंकि जब फर्स्ट लॉकडाउन था और सेकेंड लॉकडाउन में बंद करवा दिए, लेकिन फिर बाद में लोगों को एक जागरूकता करके जो कम से कम आप लोग सोशल डिस्टेंस के साथ यहाँ, तो आज भी काफ़ी युवा खास करके आते हैं, तो युवा आते हैं यहाँ घूमते हैं। उधर बच्चों के लिए झूला लगा हुआ है, उधर आप देख सकते हैं जो आंवला का पेड़ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बेगूसराय में पर्यटन स्थल की बात किया जाए या फिर छोटा पार्क की बात करें तो एक भी नहीं है, और जिस तरह का यहाँ पे माहौल है मतलब बहुत सुकूनदायक हो रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। अगर इसमें और भी कुछ किया जा सके छोटे बच्चों के लिए पार्क देख सकते हैं ना, जो भी है सब नेचुरल है जी। इतनी हरियाली, शायद ही तालाब के चारों तरफ इतनी पेड़ पौधे और इस तरह के पार्क सरोवर के प्रांगण में कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं है। बहुत अलग टाइप की ब्यूटी है इसमें, और सुकून भी काफी लग रहा है यहाँ पे। आपको जब भी आप आइएगा, कोई ऐसा दिन नहीं है, जब भी 365 दिन में जब भी आप आइएगा तो आपको इसी रूप में एकदम साफ सुथरा मिलेगा। लेकिन वही कुछ यहाँ चारों तरफ जो पेड़ पौधे लगे हुए उसके पत्ते तो हवा के कारण वो पौधे कुछ पत्ते यहाँ झड़े हुए हैं, लेकिन फिर इसको हम लोग सुबह में साफ करते हैं। जो हमारे केयर टेकर हैं सीताराम जी, उनके द्वारा किया जाता है, हम भी करते हैं। और सबसे खास करके तालाब में जो मछलियाँ हैं ना, तो सुबह अच्छा मछलियाँ अभी दिखाई नहीं दे पाएगी? अभी नहीं, वो सुबह में लोग यहाँ जब चारा देते हैं तो पूरे मछली अच्छा चारा देने के लिए मतलब जो लोग घूमने आते वही देते हैं? वो लेके आते हैं, वो लेके आते हैं। मैं भी अपने तरफ से यहाँ मुढ़ी जो बाजार में मिलता है ना, जी जी। मार्केट से जो आता है, तो मुढ़ी इनके लिए परमानेंट मेरे भंडार घर में रखा रहता है। लेकिन कुछ लोग जो आते हैं घूमने के लिए वो भी लाते हैं, वो भी इनको जब चारा देते हैं तो उन्हें भी आनंद आता है। इसका आनंद कितनी मछलियाँ होंगी इसमें? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ, जो भी है, हम जब डाले थे मछलियाँ तो एक बार काफ़ी लोगों ने उस समय हमको कहे थे जो अगर नहीं निकालिएगा तो बड़ी मछली है, छोटी मछली को खा जाती है, तो ऐसा कुछ उनके द्वारा बताया गया था। लेकिन फिर हमें लगा, एक बार हम लोग निकाले भी तो फिर लगा ना, अगर मछलियाँ निकाल ही लेंगे तो फिर लोगों में अगर कोई आते हैं तो उन बच्चों के लिए या जिनके लिए भी है तो फिर तो आप वो छोड़ दिए हैं। अब मछलियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, तो लोग आते हैं जब चारा देते हैं तो जब ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा लगता है।
हाँ, ये बहुत बहुत अलग किस्म की बात है। मछली आप नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि गांव में तो बहुत आम होता है, मगर शहर में इस तरह से मछली बच्चे नहीं देख पाते हैं। लोगों को बताया भी जाता है ना, जो मछली देखना उनके लिए सुकून हाँ तो होता है, अच्छा शगुन होता है। तो उसके लिए भी लोग आते हैं सुबह में। तो मैं एक बार मुंगेर गई थी, वहाँ पे एक मछली घाट है, तो वो मैंने उसमें देखा था। और जब आपने एक वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें देखा था, तो मुझे लगा वाह कितना मतलब इस तरह से ये एक तरह से बहुत ही सुकूनदायक है। जैसे कि ये सब कुछ तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें सही में छोटे बच्चों के लिए पार्क होता, क्योंकि बेगूसराय में बच्चों को घुमाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके लिए मैं बच्चों के लिए पार्क बहुत जल्द ही, देखिए होता क्या है पता नहीं, नगर निगम के मन में क्या है, हम अगर कहना नहीं चाहते हैं, लोग समझते ही हैं। तो मैं अब मेरे का वहाँ भी मैं आपको बहुत जल्द ले चलूँगा। जिस तरह आप आज यहाँ आए ना, तो एक पार्क के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे। वहाँ अप्रोच पथ नहीं था, मैंने उस अप्रोच पथ को वहाँ बनवाया है, उस ज़मीन का चारदीवारी भी करवा दिया है। अब उसको लगातार हम 27/11/19 को ही, जब बोर्ड की बैठक हुई थी, हम लोग का लास्ट बोर्ड की बैठक, उसके बाद तो फिर कोरोना संकट आ गया, उसके बाद बोर्ड की बैठक हुई नहीं। लेकिन माननीय पार्षद मेरी जो धर्मपत्नी है पिंकी जी के द्वारा दिया गया था, जो एक जमीन हम लोगों के दादा थे, परदादा, उनके द्वारा जिसका जिक्र आपने किया था एक बार, जमीन दान दिया गया है। वो लगभग 11 कट्ठा 14 दूर यानी 12 कट्ठा जमीन है। तो हम लोग चाहते हैं जो उस पे एक पार्क बन जाए जी, उसके लिए फिर हम इधर नगर आयुक्त से भी बात की, और लगातार 2-3 बार माननीय पार्षद के द्वारा लिखित में दिया भी गया है, जो है बच्चों के लिए छोटा पार्क, चिल्ड्रेंस पार्क ही बनाया जाए, क्योंकि मैंने उसका घोषणा भी किया था अपने कार्यकाल में। तो हम बहुत जल्द ही, अगर नगर निगम के द्वारा दिया गया तो दिया गया, दिया गया, अगर नहीं दिया गया तो हम लोग जन सहयोग से भी वहाँ एक पार्क बनाएंगे। जिस तरह ये जो पार्क बनाए हैं ना, ये इसमें किन्हीं का, नगर निगम का 1 रुपया इसमें नहीं लगा हुआ है। ये जो तालाब का सीढ़ी है या जो रख रखाव रंग रोगन होता है, ये नगर निगम के द्वारा होता है। लेकिन ये जो पार्क आप चारों तरफ देख रहे हैं, पेड़ पौधा जो लगा हुआ है, और वो झूला वाला, ये मेरे द्वारा है, इसमें कहीं की नहीं, या वही जन सहयोग से ही हम लोग करते हैं। एक हमारे चाचा हैं जो रिफाइनरी में फूल पौधा का काम करते हैं, तो उनको मैंने कहा था, तो वो हर एक साल आके अपना पौधा लगा देते हैं, उन्हीं के द्वारा एक घास भी लगाया गया है। तो बस हम लोग इसका देख रेख करते हैं। हमें सबको पता है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ में लगाव लगता है या किसी चीज़ का सेवा करते हो, उससे बहुत लगाव जुड़ जाता है। आपका भी इससे बहुत लगाव जुड़ा हुआ है। तो भविष्य में हम ये देखेंगे कि ये आप ऐसे ही इसका मेंटेनेंस करते रहेंगे या फिर नगर निगम पे छोड़ देंगे? नहीं, अगर लोगों को, क्योंकि ये जो वार्ड है ना, इसका परिसीमन बदलते रहता है। अभी जैसे महिला है, हो सकता है कल कोई दूसरा हो जाए, इसका तो रोटेट होते रहता है। जी। तो उस स्थिति में अगर यहाँ के जो ग्रामीण हैं, या पहले कमेटी हुआ करती थी, वो कमेटी के लोग या यहाँ के जो भी माननीय पार्षद होंगे, अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी तो आप हम इसको कैरी ऑन करेंगे। हाँ करेंगे। नहीं, अगर उनको आपत्ति होगी, जो मेरा क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र में आप आकर क्यों ऐसा करते हैं, तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा, तो सेवा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ रोज आता हूँ, मैं ही नहीं आता हूँ, मेरे पिताजी भी यहाँ आते हैं। यहाँ ये शहीद पार्क अशोक का पौधा लगा हुआ है। मेरे मन में ये है, जो हम जैसे बचपन में रामायण में सुना करते थे, यहाँ अभी भी देखते हैं टीवी में, जो एक माँ सीता जब गई थी लंका, तो उन्होंने उनको रावण ने अशोक वाटिका में रखा। तो मेरे मन में ये है, जो मैं चारों तरफ यहाँ अशोक का पौधा लगा दूं, जो लोगों को लगे कहने में जो ये अशोक वाटिका है। ये अशोक वाटिका छोटा ही है, लेकिन अगर है तो बस मन में रहना चाहिए। तो मैं यही चाह रहा हूँ, इसको अशोक वाटिका के रूप में, मतलब ये कहना है कि आप किसी भी पद में रहें, उससे मतलब नहीं है, मगर ये पार्क ये मेरा गांव है ना, ये पार्क की जो खूबसूरती है, जो पोखर की खूबसूरती है, आप इसको हमेशा बनाए रखें। ये मेरा जन्मभूमि है, और जन्मभूमि से सबको लगाव रहता है। यही मंच है, और खास करके मैं अपने शहीदों को सम्मान में कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूँ। इस मंच को भी मैंने शहीद के को समर्पित किया है। तो मन में ऐसा है, जो भी हमारे, क्योंकि आज हम 2 ही भगवान को देख पाते हैं, एक सूर्य भगवान जो साक्षात हम लोग के सामने हमेशा दिखते हैं, और एक वो जो हमारे सैनिक हैं, जिनके बदौलत हम सुकून से रहते हैं। तो उनके प्रति एक सम्मान है मन में,
जो कुछ भी हो तो हम लोग सैनिकों को सम्मान दें, और पूरा देश आज भी सैनिकों को सम्मान देने के लिए है। हमने तो अपने माननीय मुख्यमंत्री से भी एक पत्र लिखा है, जो जिस तरह 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पे महादलित मोहल्ले में महादलित को सम्मान दिया जाता है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उसी क्रम में अगर हमारे राज्य के जितने भी हर अलग अलग जिले में जो बेटा शहीद हुआ है, तो अगर उस शहीदों के परिवार के हाथों से, उनके माता जी के हाथ से, उनके पिताजी के हाथ से, या उनके वीरांगना जो उनकी धर्मपत्नी होती है विधवा, तो उनके हाथ से या उनके बच्चे के हाथ से अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान पार्षद या जिला पदाधिकारी के सामने सम्मान दिया तो उनको लगेगा जो कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान मिल रहा है। अगर उनका बेटा या उनका पति जो वीर गति को प्राप्त हुआ है, या जो, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा जो आज भी हमारा देश हमें सम्मान दे रहा है, और उनके प्रति समाज का भी हमेशा अपनापन जुड़ा रहेगा। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से पत्र भी दिया हूँ, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर आप इस तरह का कार्यक्रम करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। हमें पूरा पार वैसे तो बेगूसराय के सारे लोगों ने ये देख ही चुका हो, मैंने ये पहली बार देखा और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे नज़रों से और संजय जी की नज़रों से आपने इस पूरे पार्क का भ्रमण किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। नाम क्या है आपका? सीताराम रजक। कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? करे जखन से रगम निकम यहाँ हुआ है तखन से मतलब कुछ याद है कितने साल हो गए हैं? 10वां होगा। ये 10 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब आपके यहाँ रहते हैं कि रात में चले जाते हैं? जाते हैं गाँव। सुबह कितने बजे आप आते हैं? 6 बजे। जैसा कि इस पोखर को हम लोग शूट करने आए हैं, इसकी सुंदरता को कायम रखने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये जितनी भी तारीफ आपकी की जाए, क्योंकि बहुत सारे नगर निगम में और भी स्टाफ है, मगर इतनी अच्छे से, इतने ईमानदारी से कोई नहीं काम करता। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।